हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 तक पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है मैत्रेय और विदुर के बीच में संवाद। मैत्रेय मुनि ने विदुर ने मैत्रेय मुनि को गंगा के तट पर मिले और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत सारी जिज्ञासा जो है कर रहे हैं। और आज के श्लोक में भी ये जो उनके प्रश्न ही चल रहे हैं। विदुर जो है बहुत सारे प्रश्न, ऑलमोस्ट आई थिंक 21वें श्लोक तक या आगे के काफी श्लोकों तक ये प्रश्न ही चलेंगे। और उसके बाद में जो मैत्रेय मुनि जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, विदुर जी कह रहे हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहता है और फल स्वरूप महाभारत भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयानीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। तो यहाँ पे विदुर जो है कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों को नहीं सुन पाते, विमुख रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अवसर नहीं प्रदान किया जाता, सब जीवों को ये अवसर प्रदान किया जाता है कि वे जो है कृष्ण कथा को सुने। और भक्त जो है, जैसे कि विदुर भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, जब ऐसे देखते हैं कि लोग जो है इस भगवत कथा से विमुख हो जाते, तो उनके ऊपर बहुत दया आती है। तो कह रहे कि ऐसे वैसे भी वे दया के पात्र है, ऐसे लोग, क्योंकि वे नहीं जानते कि किस प्रकार से वे जो है इस जगत में सुख और आनंद प्राप्त कर सके, नहीं जानते। और यहाँ पे वे कह रहे हैं कि मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नियत काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। नष्ट की जा रही है उनकी आयु, क्योंकि वे जो है निष्फल कार्यों में अपना समय को जो है नष्ट कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई
लाभ नहीं है, ऐसे कार्य में लगे हुए। काल के द्वारा नित्य काल किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, टाइम इज नाउ। और काल जो है, भगवान कहते हैं काल एक्चुअली भगवान है, कालोस सबको हरण ले। काल के रूप में जो है भगवान कहते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि काल बहुत, काल का प्रभाव किसी, कोई भी काल को नहीं रोक सकता। और इस बात तो हम आज की तारीख में तो बहुत देख रहे हैं। फिर भी ये दया ही है, भक्त जो है दया करते, सोचते हैं कि क्या, कहाँ ये जा रहे, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए भी आ रही बात। इसीलिए भक्त लोगों को इस अवस्था से ऊपर उठाने की लिए कोशिश करते हैं। सबसे भयानक रूप भगवान काल, काल जो से बचो। कोई भी हो, चाहे कोई भगवान में माने या न माने, काल तो टिक 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 चालू है। बोले रुको, नहीं रुक सकते। भगवान ही हमारे काल जो है रुका सकते। पिछले श्लोक में बताया हम कैसे रुक जाता है ये कृष्ण कथा। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहते हैं, देने के लिए आतुर रहते हैं, उनके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उनकी उदासीनता को बढ़ा देते हैं। इस काल को जीतना कठिन है, लेकिन इसको जीत सकते हैं या उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं, क्योंकि काल जो है वो व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता जो भगवान की कथा में निरंतर लगा रहता है। कोई फर्क नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर क्षण इम्पोर्टेंट है। हर क्षण, एक क्षण हमने अगर गवाया उसको वापस हम नहीं ला सकते। गॉन, टाइम इज गॉन। तो इसीलिए ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पूरा उपयोग जो है हमें करना है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक ही रास्ता है, वो है कृष्ण कथा। वो ही हमारे साथ जाए। पर हम क्या है, इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं, जो शरीर के साथ संबंधित है, उन चीजों के ऊपर हम ज्यादा हमारा समय, ऐसा नहीं है कि हमें अपना कार्य नहीं करना है। भगवान ने नहीं कहा कार्य मत करो, बैठ के भजन करो। भगवान ने कहा अर्जुन से युद्ध करो, अपना कार्य करो, अपने कर्तव्य को निभाओ।
कैसे? माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण करते हुए कार्य को करो। हम भी इस युद्ध में ही हैं, अभी तो बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है। इस समय तो हमें बहुत ही जरूरी है कि हम जो है अपने समय को किसी न किसी तरह से हमें समय को निकाल के कृष्ण कथा करनी है, क्योंकि वह भक्त जो ऐसा करता है, जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया है, उनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसे निरंतर स्मरण तुरंत ही उनके सारे कष्टों को दूर कर लेता है। क्यों कथा करना है? यहाँ पे विदुर कह रहे हैं, वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उनके सारे कष्टों को दूर कर देता है। सब कष्ट, और सबसे बड़ा कष्ट है ये मृत्यु। तो ये सब जो कष्ट, क्यों हमें इस मृत्यु का सामना करना, क्यों हमें बुढ़ापा का सामना करना पड़ता है, क्यों हमें ये बीमारियों का सामना करना पड़ता है? यही तो असली कष्ट है। इतना भी धन, यही अभी सोच बदल रही है। बहुत जरूरी है भगवान की कृपा कि हम देख सकते। शास्त्र जो है हमें सत्य बताती है, वे किसी के पक्षपात नहीं करती है। वो जो एज इट इज, किसी को कुछ जैसे सुनना है, उनको अच्छा लगेगा तो ऐसे, लेकिन ऐसे ही हो रहा है आजकल जो है। नहीं, आप लोग हमेशा क्या नेगेटिव बात करते रहते हो, कुछ अच्छा तो, अरे पर रियलिटी आता है तब डोल मोल गए ना। रियलिटी जब आ रही है सामने तब डोल मोल गए कि नहीं? अभी तुम्हारा पॉजिटिव और प्लेजेंट और नाइस और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग कहाँ गया? युद्ध में है हम। जिस दिन हमने जन्म लिया है उसी दिन से हम इस युद्ध में शामिल हो गए। अब हम देखेंगे प्रहलाद महाराज की कथा। अभी श्री नरसिंह चतुर्दशी आ रही, सुनना चाहिए प्रहलाद महाराज की कथा। भगवान श्री नरसिंह देव भगवान की कथा, प्रहलाद महाराज कहते 5 साल की आयु से हमें भगवान की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। अभी तो हम तो बहुत देर, अभी भी हम देर हैं, फिर भी अभी हम जो है भौतिक चीजों में ज्यादा समय दे रहे हैं। 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते हैं, इतना 1 घंटा के आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। 5 मिनट 10 मिनट भी निकालेंगे तो बहुत। हम सोचते हैं नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो है एडजस्ट करते, क्या एडजस्ट करते हैं? हम एडजस्ट करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं हमारे रीति से। जब हमें समय मिलेगा तब हम जो है भगवान को फिट कर देंगे, उसको फिट कर देंगे। अभी थोड़ा समय, चलो भगवान गीता भागवतम, चलो ये
यहाँ पे बताया क्रमशः, नित्य नित्यम भागवत सेवया। ये हमारा नित्य, जैसे कि हमारे नित्य कार्य होते हमारे शरीर के लिए, सुबह उठना, मंजन, मुंह धोना, स्नान करना, नाश्ता रोज तो लेना है, नाश्ता के बिना नहीं रहेंगे, नाश्ता में देरी हो गई तो फिर चिल्ला चिल्ली घर में, क्या करती हो, अभी तक नाश्ता टेबल पे आया नहीं, तो इसके लिए अरे क्या करती हो, अभी तक भागवतम क्लास में बैठे नहीं हो, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो यही है, तो ये पिटिएबल कंडीशन समाज, मानव समाज का ये पिटिएबल सिचुएशन। असत्य रे सत्य कोई मान, जो असत्य, ये शरीर जो है असत्य, आत्मा क्या है, सत्य है। तो इसीलिए ये देहात्म बुद्धि के कारण जो है ये हम नहीं देख पाते कि असली सुख और असली कष्टों का निवारण। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी रास्तों का हल शास्त्रों में मिलता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपने आत्मा को बचाना है, पर हम कितना कोशिश करते हैं शरीर को बचाने के लिए, लेकिन आत्मा के विषय में तो सोचते ही नहीं। ये दुर्भाग्य, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण ये हो रहा है कि जिसके ऊपर ध्यान देना है उसके ऊपर नहीं। और जो लोग भी ध्यान दे भी रहे हैं वे जो है एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह जो है कुछ पूजा पाठ करके अभी या जो चलता आ रहा है, पर उससे जैसे फिट करना है फिट कर देते हैं। हमें अपने जीवन को भगवान के अनुसार, और हम जैसे कि अभी श्रीमद् भगवान ने, श्री प्रभुपाद जी ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, ऐसा नहीं कि आज मैं उठ के कहूँ अभी कल से सब लोग जो है 8 बजे क्लास में आना है, कल से, या कल से तो बहुत शॉर्ट नोटिस है ना, शॉर्ट नोटिस है। लेकिन इतने अभी 50 साल हो गया इसको, ये 50 साल ऊपर हो गए, 8 बजे का मॉर्निंग प्रोग्राम नित्य चल रहा है, तो मालूम है सबको। चलो किसी को अचानक बोल दे तो नहीं आ पाते तो बात अलग है, लेकिन फिक्स है ना। अभी 1 साल से ये कार्यक्रम भी जो हमारे सब भक्तों के बीच में हम कर रहे हैं, 1 साल ऊपर हो गया। हाँ, पूरा रिकॉर्ड है सुबह माता जी के पास, कितना कितना क्या क्या कर रहे हैं, इसमें से कितने चीजों में हम सम्मिलित हुए, और फिर हम स्पिरिचुअल समझते। ऐसा नहीं है, ये विशी वाशी बिजनेस नहीं है, ये बहुत
आत्मा को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे कि शरीर को बचाने के लिए सब लोग यहाँ वहां वहां भाग रहे हैं। कहाँ से मिलेगा इंजेक्शन, कहाँ से हॉस्पिटल मिलेगा, कहाँ ये मिलेगा, कहाँ वो मिलेगा। पर जो सबसे मूल बात है उसको भूल रहे, मिसिंग द पॉइंट, पॉइंट को मिस कर रहे। प्रहलाद महाराज कह रहे कि 5 साल को आयु से शुरू करना है। हम सोचते अभी तो हम जवान हैं, लेट मी एंजॉय लाइफ मैन, इट्स सो लवली, सो नाइस, द ग्लिटर एंड ग्लैमर। अभी कितना ग्लैमर क्या कहाँ गया, सब मॉल बंद। एक्चुअली हमें शिक्षण है, इनसे बहुत शिक्षण मिल रहा है अभी कैसे सिचुएशन में, फिर भी हम क्या करें। तो इसीलिए, और भक्तों को खास करके जो जानते हैं उनको तुरंत दृढ़ बनना है। उत्साह, निश्चय, धैर्य बताए। तो ये एक प्रमाण है जो शास्त्रों में बताया है, हम रियलिटी में देख रहे। क्योंकि लोग बोलते ऑल दिस मैथोलॉजी एंड ऑल दिस पता नहीं क्या है, लोग सब पढ़ते रहते हैं। रियलिटी उसको बुद्धिमानी कहते हैं कि भाई कम डाउन टू अर्थ, सीधा रियलिटी। तो ये यहाँ पे दुख की बात होती है। और भक्त जो है दयालु होते हैं, इसके लिए भी हमेशा सबको बोलते हैं भाई आ जाओ क्लास में। कुछ लोगों तो बोलते हैं अरे बट आई गॉट दिस, आई गॉट दैट, आई हैव दिस, आई हैव, ओके फाइन, क्या करें। भक्त कोशिश करते रहते हैं, सबको बुलाना चाहिए, सबको आना चाहिए। जो भक्त हैं तो पहले अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वे तो जानते हैं ज्ञान में रहते हुए भी अज्ञानता में रह रहे हैं, और अकेले में नहीं होता। अकेले में कहेंगे चलो मैं भागवतम पढ़ना भी बहुत जरूरी है, पढ़ूंगी मैं भागवतम खोल के, जैसे खोला नींद आ गया। 99.9% पीपल अगर एकांत में क्या करेगा, सिर्फ खाएगा और सोएगा और कुछ नहीं करेगा, नहीं होगा। लेकिन संग में जो है सुन रहे हैं, जागो भक्त जो है चिल्लाते जागो, तो फिर चलो नींद भी आ रहे तो जागो, नींद से उठ रहा है। तो क्या होता है, नियमित रूप से और संघ का शक्ति जो है वो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाता है। ये संघ की शक्ति है, अकेले में नहीं होता। ये कभी हाँ कभी ना होगा। क्यों? गुणों का प्रभाव, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं गुणों का प्रभाव। पूरा गुणों के अंदर पूरा है, बहुत स्ट्रांग है भगवान की ये शक्ति, भगवान की शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए स्ट्रांग फोर्स चाहिए, स्ट्रांग जो है, टुगेदर वी स्टैंड, अदरवाइज वी विल ब्रेक। तो ऐसे करने से क्या होगा, जब हम क्रम से कथा पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो बैठे बैठे हो जाता है हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया। 3 अंग जो है हो गए बैठे बैठे, अपने आप सब हो जाता है सिर्फ श्रवण मात्र से। और संग की शक्ति, दूसरों की भक्ति
दूसरों का उत्साहन देख के हमारा उत्साह, फिर हम में भी इच्छा होता है कि हम कुछ करें, हम सीखे, सुने, भगवान की कथा सुनना है, तो इंटरेस्ट बढ़ता है। नहीं तो क्यों इतने सारे एसोसिएशंस है बाहर, भौतिक लोग भी एसोसिएशंस करते हैं कि नहीं, इतने कितने फैन क्लब्स है, फिल्म स्टारों के फैन क्लब और फिर सोशल क्लब्स, किसके लिए, जो लाइक माइंडेड पीपल के लिए, वो लोग जानना चाहते हैं वहां जाते हैं कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से ये सब क्लब है, वेलफेयर क्लब, ये क्लब वो क्लब, सब जाते हैं क्योंकि वो सब उसी चीज में इंटरेस्ट है। पर ये जो आध्यात्मिक क्लब है वो बहुत रेयर है, दुर्लभ है, जल्दी नहीं मिलता। दो भाग्यशाली वर्ग जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, पाप कर्मों के कारण ही जो है नहीं आ सकते, लेकिन भगवान कहते एक बार कोई मेरे शरण में आ गया तो मैं सब पापों को नष्ट कर सकता। तो ये भगवान का वचन है। तो मुझे भी तरस आती है, विदुर जी कहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है, और वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों के प्रस्तुत करने में स्वयं को लगा रहे हैं। तो ये सब जो है कृष्ण कथा नहीं कर, अभी विदुर ने तो कह दिया ना कि मैंने तो सब वेद ज्ञान सब कुछ मेरे पिता व्यासदेव से स्वयं सुना है, ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड जो भी है ये सब मैं जान लिया, कितने भी जो कांड है, लेकिन मैं तुष्ट नहीं हूं, सिर्फ ये कृष्ण कथा। इसीलिए आप हे मुनि, आप कृष्ण कथा, क्योंकि ये कृष्ण कथा ही है जो सारे कष्टों से दूर करने वाली है। वो कौन से कष्ट है? जन्म मृत्यु जरा। सुनते सुनते भगवत धाम, कुछ करना नहीं, इतना सरल सुगम और सुंदर है ये। प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य तथा भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी है, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं। तो ये गुणों के अनुसार होना, तो गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर है, तो इसीलिए इस गुणों को हमें लांघना, और उसको लांघना एक ही रास्ता है, और वो है कृष्ण कथा। ये शास्त्र में बार बार बताया जाता है। ये अभी यहाँ पे विदुर कह रहे हैं, मैत्री कह रहे हैं, फिर नारद मुनि कहेंगे, सब जो बड़े बड़े महाजन हैं यही कह रहे हैं, पर हम तो महाजनों से भी बड़े हैं। तो अगर हम महाजनों से बड़े हैं तो हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, क्लास फिनिश। ऐसा नहीं, उनके ऊपर वे हैं जो सत्वगुणी होते हैं, तो सत्वगुणी, रजोगुण तमोगुण से ऊपर क्या है? सत्वगुणी। वे दूसरे श्रेणी के लोग परब्रह्म को
निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप नहीं, साधन, साध्य नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त है। सभी प्रकार के दार्शनिक, सभी प्रकार के योगी जो है से ऊपर, सभी वैदिक विधि विधानों से ऊपर भक्त। मैं नहीं कह रही हूं, भगवान कह रहे योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान कह रहे, भगवान ने बहुत सारे अपने मत बताए हैं और ये मत भी बहुत सरल है, क्लियर पॉइंट है। योगी नाम, सभी योगियों में से श्रेष्ठ वो ही है, श्रद्धावान भजते माम। भगवान कहते जो मेरा भजन करता है, वो मेरी भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ और कोई। ये मेरा मत है भगवान के। तो हमें किसका मत चुनना है वो हमें सोचना है। क्लियरली बताया गया। ये है कृष्ण कथा। दो ही है, जैसे कि प्रभा जी बता रहे हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, यही दो है, और कोई भी कृष्ण कथा नहीं है। भगवद गीता बाय कृष्ण, श्रीमद् भागवतम अबाउट कृष्ण। और हमारा जीवन इसीलिए कृष्णमयी होना चाहिए, तब जो है इस जीवन की सफलता पा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए ये, क्योंकि बात बहुत सारे नियम है, बहुत सारी, जैसे कि अंत में यहाँ पे विदुर बताते हैं कि कर्मकांड, वेदों में बहुत सारे कर्मकांड, और ये सब रिचुअल्स में हम फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ क्लियरली बताया गया है कि ये सब साधन के रूप में है, साध्य रूप नहीं है। तो ये सब रिचुअल्स जो है, और श्री रूप गोस्वामी भी बताए हैं, अत्यार प्रयासश्चा प्रजल्पो नियमाग्रह। अभी ये नियमाग्रह क्या है? नियमाग्रह क्या है? टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट टू एक्सेप्ट, दो चीजें। नॉट टू एक्सेप्ट रूल एंड रेगुलेशन, कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम नियम, हम अपने मन माने से या अपनी मत से हम भगवान की भक्ति करेंगे, नॉट टू एक्सेप्ट रूल्स एंड। और दूसरा है एक्सेप्टिंग रूल एंड रेगुलेशन विदाउट गुड इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। कोई रूल रेगुलेशन जो हैं, नित्य जो क्रियाएं हैं या विधि विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, कर्मकांड कि ये करने से ये होगा, ये करना, ये पूजा करना, वो पूजा करना, ये सब सिर्फ कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर ये फायदा का तो नहीं है। तो ये जो है कोई लाभ नहीं, पर भगवान की भक्ति करने से जो है सब कुछ नियम जो है को सफल कर देता है। सभी के
सब देवता, मनुष्य, सभी प्राणी, सभी ऋषि, सभी को जो है, जो मुकुंद की सेवा करता है, वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। वो सब, इन सब विधि विधानों को, पुरुषार्थों को, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और सभी वेद शास्त्र जो है इन चारों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, महाभारत। खाली एक सेक्शन भगवत गीता का जो है थोड़ा सा सब जगह, लेकिन पूर्ण भगवत गीता और पूर्ण श्रीमद् भागवतम सिर्फ भगवान की भक्ति हर पन्ने में, जैसे कि यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से अवस्था रहते हैं कि भगवान का नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, कि वे जान लेते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं जो है वे अभिन्न है। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य है। जब कृष्ण की कथा सुनते हैं तो कृष्ण सामने है। श्रीमद् भागवतम में हम जो है भगवान उपस्थित है। भगवान ने कहा है कि इस कलयुग में मैं श्रीमद् भागवतम के रूप में उपस्थित हूँ, मेरे नामों के रूप में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अवतारे थे अपने नाम। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये सीक्रेट जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सीक्रेट को खोल के खुले आम बांटा, बिना योग्यता देखते हुए। तार साक्षी जगाई मदाई, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके बीच में बांटा। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, यही है जीवे दया। ये जीवे दया जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर हम किसी भक्तों को दया आती है, इसीलिए ये जो जीवे दया कृष्ण नाम जो है सबके बीच में बात, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।